सावधान। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। श्री छेड़ाला जी ग्रंथ। छेड़ाला जी की पहली ढाल चार गतियों के दुख। जीव अपने को भूल के किस प्रकार से चारों गतियों में दुखों को भोगता है, यहाँ पे यह बताया जा रहा है। कल अपन ने त्रियंच गति के दुखों को देखा था। नरक की चलना ना, नरक गति। आज अपन नरक गति के दुखों की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी ढाल के माध्यम से इन दुखों का मूल जो कारण है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसकी चर्चा करेंगे। नरक गति के दुख। जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का एक कण भी इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाएं। उस धरती को छूने से भी असह वेदना होती है। जी यार, कुछ कट रखा है चिंतन, देखना इसमें। ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है इसमें नरक गति का, देखिए। अब ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार। जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का एक कण भी इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाएं। उस धरती को छूने से भी असह वेदना होती है। वहाँ वैतरणी नदी, सेमल वृक्ष, शीत उष्णता तथा अन्न जल के अभाव से स्वतः महान दुख होता है। जब बिलों में औंधे मुँह लटकते हैं तब अपार वेदना होती है। फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते की भांति उस पर टूट पड़ते हैं और मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक अम्ब और अम्बरीश आदि नाम के संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर नारकियों को अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भवों के विरोध का स्मरण करा के परस्पर लड़वाते हैं। तब एक दूसरे के द्वारा कोल्हू में पिलना, अग्नि में जलना, आरे से चीरा जाना, कढ़ाई में उबलना, टुकड़े टुकड़े कर डालना आदि अपार दुख उठाते हैं। ऐसी वेदनाएं निरंतर सहन करना पड़ती है, तथापि
क्षण मात्र साता नहीं मिलती, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर पारे की भांति पुनः मिलकर ज्यों का त्यों हो जाता है। वहाँ आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 वर्ष तक तो सहना पड़ते हैं, किंतु यदि उत्कृष्ट आयु का बंध हुआ तो 33 सागरोपम वर्ष तक शरीर का अंत नहीं होता। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। क्या कहा? यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। यहाँ पे सबसे ऊपर की पंक्ति है, जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं। छेड़ाला जी के शब्दों में कहें, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश भाव से जियो, ऐसे आगे, अति संक्लेश भावते जियो और फिर जीवे के बाद मरो। समझ में आया कि नहीं आया? जब अति संक्लेश भाव से जीते हैं तो अति संक्लेश भाव से मरते हैं, अच्छे भावों से जीते हैं तो अच्छे भावों से मरते हैं। आपके जीवन को आपने जैसे जिया है, अंत भी वैसा ही होता है मुख्यता से। क्या कहा? जैसे जीते हैं मुख्यता से अंत भी वैसा होता है। पहले तो हम जीना सीख लें, मरने की बात बाद में करेंगे। यानी कि समाधि मरण करना है, समाधि मरण करना है, पहले समाधि में जीना तो सीख लें। हर समय आयु के निश्चय खिर रहे हैं, हर समय मरण हो रहा है, हर समय के भावों से कर्मों का बंध हो रहा है। हर समय ऐसे जिए, इस जीवन के हर क्षण को आनंद के अतिरेक में भोगें। कैसे भोगें? परिस्थितियां जीव को दुखी नहीं करती, परिस्थितियां जीव को दुखी नहीं करती। जीव को दुख का कारण है मनः स्थिति। क्या है दुख का कारण? मनः स्थिति। नरक की परिस्थिति में भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि दुखी नहीं है, और स्वर्गों के वैभव के बीच में भी मिथ्या दृष्टि दुखी है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की परिस्थिति हमें और आप दुखी, हम और आपको दुखी नहीं कर रही। हमारे भावों में जो विपरीत विचार है, जिसको कहें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप भाव, वो दुखी कर रहे हैं। इसलिए भावों को सुधारने का अभ्यास करें। ठीक है, हम जिस स्थिति में हैं, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हम उसमें जुड़ के परिणाम हमारे चल बिचल होते हैं, लेकिन साधना उसी को कहते हैं कि परिणामों को साधना। साधना किसे कहते हैं? इन भावों को साधना। बार बार परिणाम गिरेंगे और बार बार आपको साधना है उसको। क्या करना है? उसको गिरने नहीं देना। भावों को, इन भावों का क्या फल होगा? जो फल होगा हमें ही भोगना होगा। अगर परिणाम गिर गए तो हम भी दुर्गतियों में गिर जाएंगे। इसलिए परिणाम गिरने नहीं देना, निरंतर प्रभावों की संभाल में गाफिल में नहीं होना, सावधान रहना। पता, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें नरक भेज दे। कर्म की ताकत नहीं है कि आपको नरक भेज दे। आपको पहले नारकियों जैसे भाव करना होंगे। भैया धूप लग रही क्या? इधर आ जा। ठीक है, आगे आ जाओ। शास्त्री भैया हैं अपने, पधारो। क्या कह रहे हैं? यहाँ जब तक आप नरक को नहीं चुनेंगे तब तक आपको नरक नहीं मिलेगा। अति संक्लेशित भाव यहाँ करोगे तब अति संक्लेशित स्थान में पहुँचेंगे। इसलिए अगर नरक नहीं जाना है तो नारकी भाव मत करो। हम कितने विकृत भाव कर लेते हैं मरने मारने के, जो नारकी भाव है। कैसे भाव है? नारकी भाव है। ऐसे नारकी भाव करेंगे तो नरक में पहुंचेंगे।
पता, श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि मूलतः परिणाम ही गति है। क्या कहते हैं? मूलतः परिणाम ही गति है। अगर हम यहाँ बैठ के नारकी जैसे भाव कर रहे हैं तो नरक में जी रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्वर्ग के देवों जैसे भाव कर रहे हैं तो स्वर्ग में जी रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मनुष्य जैसे भाव कर रहे हैं तो मनुष्य में जी रहे हैं, और त्रियंश जैसे भाव कर रहे हैं तो त्रियंश गति में जी रहे हैं। मूलतः परिणाम ही गति है, भाव ही गति है। और जो यहाँ जैसा जीता है प्रकृति उसको वहाँ पहुँचा देती है। प्रकृति में 100% न्याय व्यवस्था है। सुनील भाई साहब, विनोद भैया थोड़ा ऐसे आ जाओ कि दिखने लग जाओ आप कम से कम हमें। इतने हीरे हैं आपके जसवंत नगर में जिनमें असीम संभावना है तराशने की। अब हीरे को अपनी कीमत पता नहीं होती, वो तो जोहरी जानता है। कोहनी हीरा भी कहीं खदान में पड़ा था, किसी जोहरी की नज़र पड़ी और वो मुकुट में जड़ दिया गया। मूलतः परिणाम ही गति है। जैसे भाव करेंगे, प्रकृति में न्याय है 100%। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। नरक गति चाहिए ना, नारकियों जैसे लड़ने भिड़ने लग जाओ। नरक गति चाहिए तो यहीं लड़ो भिड़ो। सैंपल दिखाना पड़ता है आपको क्या पसंद है। प्रकृति कहते कि ठीक है, प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ती, जितना आप करते हैं उतना मिलता है। पहले नरक लायक परिणाम करोगे तो पहले में भेजेगी, दूसरे लायक करोगे तो दूसरे में, और साथ में करोगे तो साथ में। परिणाम सुधार लोगे तो फिर वो नीचे। जैसे राजा सरण्यक ने साथ में के करे थे ना, जब यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर किया तो बहुत ज़्यादा अति कर दी थी संक्लेश भावों की, तो वो साथ में तक पहुँच गए थे। अब परिणाम उन्हें सुधार लिए तो कहाँ पहुँच गए? पहले नरक में। और पहले नरक में भी न्यूनतम 10,000 वर्ष, तो न्यूनतम में थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, 84,000 वर्ष, बस इतनी सी। थोड़ी सी एक चक्कर लगाएंगे, 5वां छठवां 5वां, और आके जे गए मोक्ष। इतना सा काम। अगर परिणाम के बिगड़ने से दुर्गति बन जाती है तो दुर्गति टल भी जाती है परिणाम के सुधरने से। इसलिए चिंता नहीं करो कि हमने पता नहीं कैसे कैसे भाव करे, क्या करो। कछु नहीं करो, अभी डिलीट कर दो। कैसे ही करे हो, वो डिलीट का बटन दबाया नहीं कि सब क्लीन, ऑटो क्लीन। आयु बंद होता, आयु बंद होता है जिस आयु का बंद होता है उस गति में जाता है जी। 2/3 में होता शायद। हाँ तो हाँ फर्क पड़ेगा ना, आयु घट जाएगी। हाँ उसकी जो स्थिति है ना वो घट जाएगी आपकी। बंध गई वो, मान लो बंध गई ना, अब जाना तो पड़ेगा। अगर आयु बंध गई तो जाना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो स्थिति उसकी कम हो जाएगी, और सम्यक दर्शन हो गया तो वहाँ रहते हुए भी वहाँ भी आत्मा का आनंद भोग सकते। आयु कम ज़्यादा क्या होगी? आयु तो आयु ही होगी ना। आयु में आप नरक में गए, नरकायु बांधी, नरकायु में तो जाना ही पड़ेगा, उसमें कम ज़्यादा क्या होगा? या आदि त्रियंश में जाओ, आधे नरक में जाओ, ऐसा थोड़ी ना हो जाए। नहीं, आयु बंद गई तो फिर नहीं बदलेगी, स्थिति घट सकती। सही बताएं, मिथ्यात्व सहित स्वर्ग का निवास भी बुरा है, तो सम्यक सहित नरक का निवास भी श्रेष्ठ है। पहले कहा परिस्थिति से नहीं होता, कैसे होता है? मन स्थिति से। जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का एक कण भी श्लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के संगी पंचेंद्री जी मर जाएं। परमाणु बम से भी खतरनाक है वहाँ की मिट्टी। परमाणु बम तो बहुत थोड़े से क्षेत्र में काम करता है, लेकिन जो तो एक कण आ जाए तो कितने, उसका भी वो हिसाब है, कितने कोस के जीव मर जाते हैं। और वो विस्फोट नहीं करता, उसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है। काय का? वहाँ के नरक की पृथ्वी का जो कण होता ना, धरती होती, पृथ्वी होती, उसमें क्या होता है, इतनी बदबू स्मेल होती है।
आप जो सोचो कि उस स्मेल के बीच में नार की सागरों पर्यंत रहते हैं, और यहाँ आ जाए एक कण तो कोसों के जीव मर जाए। पता कितने दुख है नरक में। नरक में दुख है कि नार की परिणामों में दुख है। यहाँ नार की परिणाम करते हैं, आदमी कितना संकलिष्ट कर देता, मर जाएंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। परिणामों को कितनी पता। आत्महत्या कब करते व्यक्ति? जब अति संकलिष्टता हो जाती, अति संकलिष्टता हो जाती। अब कोई चारा नहीं दिख रहा। पता बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। आज कम से कम इतना संकल्प तो हम सभी ले लें बैठ के कि कभी भी जीवन में कितनी ही प्रतिकूलताएं, आत्मघात नहीं करेंगे। लेंगे आप संकल्प? हाथ खड़ा करो। कम से कम आत्मघात नहीं करेंगे, एक संकल्प तो कम से कम होना ही चाहिए। हाँ, पता आत्मघात का फल नरक है। यहाँ मर जाएंगे। नरक में क्या करोगे? मर जाएंगे, वहाँ व्यवस्था नहीं है आपकी। ऐसे लोगों को नरक में भेजा जाता है कि मर जाएंगे, करते रहो। मरने जैसी वेदना को भोगोगे हर क्षण और मरोगे नहीं। मरोगे नहीं। प्रकृति जानती है तुम बहुत नाटककार हो। यहाँ पे बार बार मरने की धमकी दे रहे हैं। बहू कहती कि हम तो मिट्टी को तेल डाल रहे हैं, हम तो मिट्टी को तेल डाल रहे हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे। धमकी दे दे के कर्म मानते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रकृति भी तुम्हें वैसी कर देती है। फिर नहीं, कभी भाव मरने का नहीं करना, धमकी भी नहीं देना हम मर जाएंगे। अरे वो मरते हैं जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं कह रहे थे? हाँ, कायर होते हैं। जो वीरों का मार्ग है, जैन दर्शन में तत्वज्ञानी वीर होता है, परिस्थितियों से घबराता नहीं है। परिस्थिति हम पे क्या हावी होगी? हमारा मनोबल, आत्मबल इतना है कि परिस्थिति तो वैसे ही दूर हट जाएंगी। प्रतिकूलता हमें विचलित करने वाली नहीं है। उस धरती को छूने से भी असह वेदना होती। हजारों बिच्छू काटे हैं, ऐसी उस धरती के टच, जैसे ही वो गिरेगा औंधे मुंह तो गेंद की भांति उचकते 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 उस धरती, और ऐसे करंट जैसा लगेगा बिल्कुल उसको झटका। पता बाहर में देखोगे तो झटके हैं, अंदर में देखोगे तो आनंद है। बाहर देखना बंद कर दो भाई साहब। बाहर तकलीफ ही तकलीफ है। स्वर्ग के देव भी दुख भोग रहे हैं, कोई सुखी नहीं है वहाँ पे। नरक की वेदना नहीं है, स्वर्ग में भी महावेदना है मिथ्यात्व कसायों की। और दुखी जी मिथ्यात्व कसायों से है, बाहर की चीज़ों से तो है ही नहीं है। अंदर देखने का अभ्यास करो। आत्मा नहीं दिख रही, बार बार देखो, बार बार बैठो। एक ना एक दिन सफलता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस धरती को छूने से ही भी असह वेदना होती है। वहाँ बैतरणी नदी, सेमल वृक्ष, शीत उष्णता तथा अन्न जल के अभाव से स्वतः महान दुख होते हैं। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। सेमर तरुदल जुत असीपत, अस जो देह विदारे तत्। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहा। शुभम, जीवन में कुछ शुभ करो। हाँ, जब बिलों में औंधे मुंह लटकते हैं तब अपार वेदना होती है। फिर दूसरे नार की उसे देखते ही कुत्ते की भांति उस पर टूट पड़ते हैं। अटैक आ गया है, शत्रु अटैक। वेलकम, आपका स्वागत किया जाता है। कहाँ पे? नरक में। कैसे किया जाता है? लगाव पिटाई, मुगदड़ घालो उसमें। क्यों? बिना बात के शत्रु, अकारण शत्रु। स्वर्गों में अकारण मित्र, अकारण नहीं है, पूर्व कर्म के कारण है। पूर्व के कारण तुमने उनसे शत्रुता की थी, उनसे मित्रता की थी, वो वेलकम कर रहे हैं, और वे दोनों वेलकम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं बस उनके करने। स्वर्ग में आप जाओगे ना, और उत्पात सैया से उठो और स्वामी
हम आपके सेवक हैं, आइए पधारिए, स्वर्ग में आपका स्वागत है, और नरक में जाके वहाँ भी स्वागत है, आइए लगा पिटाई। आपने स्वागत नहीं किया, या आपने जैसे स्वागत किया वैसे स्वागत किया जा रहा है। मेहमान आया था, आपने जितना स्वागत किया उतना स्वागत मिल रहा है, जैसा स्वागत किया था वैसा मिल रहा है। आपने दूसरे को आपके घर में आया था और घर में आने पे उसका क्या किया, अपमान किया था, तो वो भी आपको बुला के आपका अपमान करेगा। आपने घर में बुला के सम्मान किया था तो वो भी सम्मान करेगा। आपको क्या पसंद है, सम्मान की अपमान, वैसा करो व्यवहार। प्रकृति तो आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों रिजल्ट दे देती है। और मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक अम्ब और अम्बरीश आदि नाम के संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर नारकियों को अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भवों के विरोध का स्मरण करा के परस्पर लड़वाते हैं। पता, यहाँ हमने अगर चुगली की होगी, एक दूसरे की लड़ाई को सुना होगा, वैसे तो उन्हें सुनाई नहीं देता हमें, लेकिन जब कोई की लड़ाई हो रही हो तो सुनाई देने लगत। नहीं आई बात। वैसे तो हमें जनवाणी की बातें हम क्या करें, अंदर जाके सुनाई नहीं देते, ऊँचो सुनाई देते थोड़ा हमें। और कोई बगल वाले की लड़ाई हो रही हो सो अच्छा, ऐसे ही हम जाना थे, इनने बहुत परेशान करो तो मोहल्ला भर को सिर में अब बहू सही मिल गई, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है आखिर। सो बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मैं भी अभी मिलने वाले हैं। काहे में मज़ा ले रहा है, दूसरों की तकलीफ में मज़ा ले रहा है। अरे सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई के यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब प्रेम से रहें, प्रेम भाव हो सब जीवों में। हाँ हाँ। तब एक दूसरे को के द्वारा कोलू में पेलना। कौन पेलता है कोलू में? इस भाव में नहीं निपटा पाए थे ना, सो वहाँ पे निपटेंगे अच्छे से। कोलू में पेलना, अग्नि में जलाना, आरे से चीरा जाना, कढ़ाई में उबालना, टुकड़े टुकड़े कर डालना आदि अपार दुख उठाते हैं। ऐसी वेदनाएं निरंतर सहना पड़ती, एक पलक झपकने जितने समय के लिए शांति नहीं है। एक पलक झपकने जितने समय के लिए शांति नहीं है भाई साहब। अब सोचो, ऐसे दुख भोगना होए तो ऐसे भाव करो। कितने भावों की संभाल में सावधान रहने की जरूरत है। तथापि क्षण मात्र साता नहीं मिलती, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर पारे की भांति पुनः मिलकर ज्यों का त्यों हो जाता है। अतः वहाँ आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु होती नहीं। अभी कहा था ना, जितनी आयु है उतना तो दुख भोगना ही पड़ेगा। टुकड़े भी हो जाएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे पारे की तरह। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 वर्ष तक तो सहना पड़ते हैं, किंतु यदि उत्कृष्ट आयु का बंध हुआ तो 33 सागरोपम वर्ष तक शरीर का अंत होता। हाँ? नहीं 33 ही होता, इससे ज़्यादा अंतिम लिमिट है 33 की। मनुष्य गति के दुख। किसी विशेष पुण्य कर्म के उदय से यह जीव जब कभी मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, तब 9 महीने तक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है। वहाँ शरीर को सिकोड़ कर रहने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। औंधे मुँह मल में डले रहते हैं, मल में, गटर में जैसे किसी को फेंक दिया जाए ना, उस गटर से भी गंदी जगह है वो मलमूत्र की, उसमें ही तैरते रहते हैं मलमूत्र में। क्या दशाएं हैं। तो वहाँ पे दुख 9 महीने तक झेलता रहता वो जीव। वहाँ शरीर को सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट होता है। बिल्कुल हाथ पांव ऐसे सिकुड़े रहते हैं, हिलने डुलने की भी जगह नहीं है कि पांव फैला ले। वहाँ से निकलते समय जो अपार वेदना होती है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जैसे जंत्री में से तार निकाला जाता है, तार बनाते ना सुनार लोग, तो पतली सी जगह से जैसे खींचते हैं, ऐसे ही बहुत कम छोटे से स्थान से पूरा शरीर निकलता है, तो कैसी वेदना होती है। हाँ।
उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर बचपन में ज्ञान के बिना, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। कैसे अपना रूप लखें, कब समय है बचपना बाल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तथा वृद्धावस्था में इंद्रियों की शिथिलता अथवा मरण पर्यंत क्षय रोग आदि में रुकने के कारण आत्मदर्शन से विमुख रहता है और आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त मनुष्य पर्याय ऐसे निकल जाती है। लेकिन हमारी नहीं निकलेंगी, क्योंकि हम तत्वज्ञानी हैं। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। क्या है? फिर से नई कहानी, हम हैं आत्मज्ञानी, हम हैं भेद विज्ञानी, हम हैं आत्मज्ञानी, हम हैं भेद विज्ञानी। कैसे हैं हम आत्मज्ञानी और भेद विज्ञानी हैं। हमें इस तरीके से मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना है। हम तत्वज्ञानी और आत्मज्ञानी हैं। चलिए, आज ताऊ जी आए हैं और कुछ विशेष बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए अपन संक्षेप में यहाँ पे पहली ढाल का सार देखते हैं, क्योंकि हमें मुख्य दूसरी ढाल पढ़ाना है आपको। चार गति के दुख तो सामान्य से हैं, एक बार आप पढ़ लोगे, पढ़े पढ़ा है तो वो तो पता ही है। तो संक्षेप में इसलिए अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। ताऊ जी से विशेष कुछ बातें प्राप्त होगी। आप ताऊ जी को आप जानते होंगे, भिंड से आए हैं शिविर निरीक्षण के लिए। शास्त्री भैया लोग हैं, सभी लोग का अपन को लाभ मिलेगा यथा योग्य। चलिए देवगति के दुख और देखते हैं, फिर ताऊ जी से अपन लाभ लेते हैं। देवगति का दुख, यदि कोई शुभ कर्म के उदय से देव भी हुआ तो दूसरे बड़े देवों का वैभव और सुख देखकर मन ही मन दुखी होता रहा। हमें ये बताइए विनोद भैया, अपने पास क्या कमी है? समस्या जो है कि हम दूसरे की ओर देखते हैं। कमी नहीं है हमारे पास कुछ, लेकिन बगल वाले के मकान की तरफ ना देखें, बगल वाले के जेवर की तरफ ना देखें, बगल वाले की साड़ी की तरफ ना देखें, बगल वाले की थाली में ना देखें, तो क्या समस्या है? यानी प्रॉब्लम समस्या है दूसरे को देख के उससे तुलना करते रहते हम, ये समस्या है। कदाचित वैमानिक देव भी हुआ तो वहाँ भी सम्यक के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता, तथा अंत समय में मंदार माला मुरझा जाने से, आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने से, मृत्यु को निकट आया जानकर महान दुख होता है और आर्त ध्यान करके हाय हाय करते मरता है। अनुकूलताओं में तो और मुग्ध हो जाता है जीव, प्रतिकूलताओं में तो विरक्त बना रहता है भैया। संभल रहो, संभले रहो, सावधान रहो। और अनुकूलताओं में तो क्या होता? गाफिल हो जाता है। कछु सुध बुध नाही रही है। तो मंदार माला मुरझा जाने से, आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने से, मृत्यु को निकट आया जानकर महान दुख होता है और आर्त ध्यान करके हाय हाय करके मरता है। क्या करें आखिर, सब जगह दुख है, एक को छोड़ के। एक जगह सुख का सरोवर है, चारों गतियों में से कहीं भी रहो, अंदर में जब भी डूबोगे तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। वहाँ कोई दुख का प्रवेश नहीं है, नो एंट्री। अभी इन सब तकलीफ़ों के बीच में, विकल्पों के बीच में अंदर में देखो, अभी सुख शांति का सरोवर भरा हुआ है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है कि तेरी पत्नी के पास है? पत्नी का सुख पत्नी में है, तेरा सुख तेरे में है। तेरा सुख पत्नी में नहीं है, पत्नी का सुख तेरे में नहीं है। इसलिए परम सुख की कल्पना करना छोड़ दो। हाँ,
और आर्त ध्यान करके हाय हाय करके मरता है, फिर एकेंद्रीय जीव होता है। तते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे। दी एंड। परिवर्तन पूरे हो गए। कहीं भी बैठा हो, बाहर की परिस्थिति से कुछ नहीं होता है, परिणामों से होता है। उसके परिणाम जैसे होंगे वैसी गति में जाएगा। मंदिर से अगर मंदिर में प्राण गए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में जाए। मंदिर में जैसे परिणाम होंगे, घर में जैसे परिणाम होंगे वैसी गति होगी। मंदिर के क्षेत्र से नहीं होता। लेकिन हाँ, अपन कहते हैं मुख्यता से कि मंदिर में है तो शांत परिणाम होंगे। अगर शांत परिणाम होंगे तो सुगति होगी, इतना कह सकते हैं। लेकिन क्षेत्र नहीं करवाएगा, इतना भी पक्का है। अंत में देख लीजिए क्या हो गया इसका। फिर एकेंद्रीय जीव तक होता है, अर्थात पुनः त्रियंज गति में जा पहुंचता है। इस प्रकार चारों गतियों में जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती। इस कारण अपने मिथ्यात्व भावों के कारण ही निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। अब अपना मूल विषय शुरू होता है, दूसरी ढाल। इन संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनकी चर्चा अपन बहुत शांति से करेंगे। संक्षेप में पहली ढाल को अपन ने देख लिया है। अब ताऊ जी आप आइए और आप जो भी विशेष जानकारी देना चाहते हैं आप दीजिए।